दोस्तों, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां और शाहजहां का लड़का औरंगजेब। ये चीज़ें हम और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है क्योंकि इनका इतिहास पढ़ाया गया हमें। महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, राजा राव तुलाराम हो गए, आला उदल हो गए और यदुवंशी वीर लोरिक हो गए। इनके इतिहास पर, हिंदुओं के इतिहास पर जोर नहीं दिया गया था और मुगलों के जो माता पिता दादा पोता सबका नाम आपके दिमाग पर चढ़ चुका है क्योंकि इसका इतिहास पढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल के इतिहास के बारे में, मुगल काल के उदय के बारे में, मुगल लोग इस देश में कब आए थे और कब गए, क्या बनाया, क्या उन्होंने किया, उनके पोते ने किया, उनके बेटे ने किया, क्या सब हम लोग को पढ़ाया गया था। इसीलिए हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें घुस चुका है और हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनके पिता पोता दादा सबका नाम याद है। मुगलों ने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया गया था। और आज जब हम और हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको ये चीज़ें दिमाग में कंठस्थ है और याद है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने इन चीज़ों को हटाने का निर्देश जारी किया है। मतलब मुगल काल को वो हटाना चाहते हैं किताबों से। अब वो चाहते हैं कि मुगल काल के इतिहास को हम मिटा देंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा किया है और सीबीएसई बोर्ड ने भी ऐसा किया। उन्होंने कहा है कि 2023 से 2024 के सेशन में ये लागू हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश में तमाम इमारतें जो है, ताजमहल हो गए, अकबर का मकबरा हो गया और इलाहाबाद में कई किले हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है और ये समस्त किले मुगलों ने ही बनाए थे। और हर साल जैसे ताजमहल, अकबर का मकबरा, इन सब को मिलाकर करोड़ों का फंडिंग आता है सरकार को, करोड़ों की कमाई होती है। और जब लोग आते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये ताजमहल है, इनको शाहजहां ने बनवाया था, ये अकबर का मकबरा है, इनको जहांगीर ने बनवाया था, ऐसा ऐसा करके दोस्तों बताया जाता है वहाँ पर। तो ये बातें हैं और इसको सरकार अब सीबीएसई बोर्ड और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब हटाना चाहती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है इन चीज़ों को, मुगलों के इतिहास को हटाने का जो क्लू देती है वो क्लू इस प्रकार है कि मुगल लोग जब इस देश में आए तो उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, जो कि बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। और दोस्तों, मुगलों ने कई चीज़ें बनाकर दी है इस देश को, जो कि ये बात भी मानने लायक, जैसे कि ताजमहल हो गए, बहुत सारे किले आपको बाकायदा मालूम है। और दोस्तों, योगी सरकार का कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जब से मुगल लोग आए तो हिंदुओं के आस्थाओं के साथ चोट किया गया था। जैसे राम मंदिर हो गए, तोड़े गए थे, ज्ञान वापी तोड़े गए थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको तहस नहस किया गया था, हिंदुओं के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया था मुगलों के द्वारा। यानी कि मुगल लोग हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, तो हम उनके इतिहास को क्यों पढ़ाएं। ये योगी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। और उनका एक ये भी क्लू है कि राजा तो हमारे हिंदू में भी बहुत हुए, मतलब सनातन धर्म के राजा भी बहुत हुए, उनका इतिहास इतने पुरजोर तरीके से नहीं पढ़ाया गया जितना कि मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया। दोस्तों, आप ही मतलब कि महाराणा प्रताप के 4-5 वंशजों का नाम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं ना। आप पृथ्वीराज के वंशजों का नाम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं ना। आप हरियाणा के राव तुलाराम जी के वंशजों का नाम बता सकते हैं क्या, जो कि महान राजा थे? आप बुंदेलखंड के आला उदल के इतिहास को ज़्यादा जानते हैं क्या? आप एक यदुवंशी वीर थे जो उत्तर प्रदेश में ही थे, वीर लोरिक, यदुवंशी वीर लोरिक थे, उनके इतिहास के बारे में जानते हैं सही से क्या? हम दोस्तों, मुझे पता है आप थोड़े बहुत जानते होंगे, लेकिन जितना मुगलों के इतिहास को जानते हैं उतना हिंदुओं के राजा के इतिहास को आप नहीं जानते होंगे क्योंकि इतना पढ़ाया ही नहीं गया है। ये योगी सरकार का कहना है और ये भी सही है। और अब जब एनसीईआरटी और उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीएसई बोर्ड ने इसको हटाने का निर्देश जारी किया है तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो उन लोगों का भी कुछ क्लू है, वो लोग भी अपना क्लू देना चाहते हैं कि उन लोगों का क्लू ये है कि अगर आप मुगलों का इतिहास हटाएंगे तो आप मुगलों का इतिहास किताब से हटा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से नहीं हटा सकते हैं। और जब विदेश से लोग आएंगे इस देश में और ताजमहल को देखेंगे, अकबर के मकबरे को देखेंगे, जो कि इन लोगों ने बताया, उनको क्या बोलेंगे आप, कौन बनवाया था? तो ये भी बात सही है दोस्तों, अगर आएंगे तो उनको तो यही बताना पड़ेगा ना, इनको शाहजहां ने बनवाया, इनको अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया, इस किले को इसने बनवाया, उसने बनवाया, उनका नाम तो बताना ही पड़ेगा ना। ये भी क्लू कहीं ना कहीं सही है। तो और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि योगी सरकार जो है और नाम बदलने में भी ये विश्वास रखती है, क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का एक जगह था जिसका नाम था इलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, जब मैं दोस्तों इसका इतिहास बताऊँ, जब मुगल इस देश में नहीं आए थे तो इस जगह का नाम प्रयागराज ही था। जब मुगल आए तो उसके बाद इस जगह का नाम इलाहाबाद कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद इस जगह का नाम इलाहाबाद कर दिया गया। फिर जब योगी सरकार आई तो इसको उन्होंने रिस्टोर किया, फिर से उन्होंने प्रयागराज किया। तो ये काफ़ी अच्छा था और जो पुरानी विरासत है उनका बदलना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है, अगर आप मुग़लों का इतिहास मिटा रहे हैं तो अगर कोई विदेश से ताजमहल आएगा तो उनको आप क्या बताएंगे कि कौन कौन बनवाया था। जो विरोध कर रहे हैं कि मुग़लों का इतिहास नहीं हटाया जाए, उनका भी कहना सही है कि इंटरनेट से सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जितना आप मुग़लों के इतिहास को छुपाना चाहेंगे उतना ये निखर के आएगा। ये मतलब विरोधियों का कहना है। मतलब दोनों पक्षों को जो विरोध करने वाले हैं उनका भी क्लू सही है, एक योगी सरकार जो है इनका भी क्लू सही है कि हिंदुओं के इतिहास को दबाया गया था। और दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप मुग़लों का इतिहास मत हटाइए, अपने इतिहास को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मुग़लों का इतिहास आप कैसे हटा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, तो ये भी दोस्तों सही है। मैं इसमें तीन जो पहलू हैं, एक है विरोध करने वाला, एक है बीच में जो कह रहे हैं कि दोनों इतिहास को, मतलब अपना इतिहास भी आप जोड़िए और मुग़लों के इतिहास को भी अपना ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये योगी सरकार का है, मुग़लों ने हमारे देश को लूटा, ये कहना भी सही है इनका, और हमारे इतिहास को दबाया, हिंदुओं के इतिहास को दबाया और मुग़लों के इतिहास को इन्होंने ही पुरजोर तरीके से समर्थन दिया था। तो दोस्तों तीनों का कहना बिल्कुल सही है, और आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अब जो है 2023 से 2024 का जो सेशन होगा, इसमें अब मुग़लों का इतिहास ख़त्म किया जाएगा और जो भी 13वीं शताब्दी से पहले का इतिहास था उनको पढ़ाया जाएगा शायद। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। बाकी आप कमेंट में ये बताइए कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया, ये जो सीबीएसई बोर्ड ने निर्णय लिया है, ये जो एनसीईआरटी बुक वालों ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय समस्त भारत में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये निर्णय हमारे राज्य बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी आप पर हम छोड़ते हैं, आप कमेंट कीजिए और बताइए क्या है आपका निर्णय। बाकी दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान।